गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो एक्चुअली कोर्ट में रह के ना बस कोर्ट के काम ही करता रहता हूँ। एक्चुअली जो चीज़ मैंने दिखाई वो था मनक्का कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज, वैसे होती कोर्ट फी। कोर्ट के खर्चे तो कुछ नहीं होते, 2-3 सालों से इन्हीं चक्रों में हूँ मैं। अपना मेंटल हरासमेंट, फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस, सारी चीज़ें झेलता रहा। और अपना मैं बात कर रहा था कि कोर्ट के खर्चे कुछ नहीं होते। कोर्ट केसेस में जो खर्चे होते हैं आपके ट्रैवलिंं खर्चे होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं और एडवोकेट्स की मोटी फीस होती है, बस यही खर्चे होते हैं। बाकी कोर्ट के केस के तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये फाइल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का था सारा ये मनक्का। बाकी ऊपर के खर्चे, टाइपिंग ये सब। हमारे मुंशी साहब कैसे गाइज, एक तो बातें माइंड में आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्लियर कर लूँ। अगर मेरे व्लॉग से किसी का मेंटल पीस ख़राब होता है तो मैं उनको बता दूँ, 2-2.5-3 साल से मैं सुन रहा था, तो आज किसी को मेरा मेंटल पीस नहीं दिखाई दिया। मैंने तो बोलना अब स्टार्ट किया, बट क्या बोला जाता है कि इन चीज़ों को सीरियस मत लो, ये फेक है, एंजॉय करो। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो मेरे व्लॉग है ना, किसी का मेंटल पीस अगर ख़राब हो रहा है, अब वैसे तो मैंने अपने शब्दों को मर्यादा में रख के और सभ्य भाषा में ही बात कर रहा हूँ, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो किसी को झूठ लग रहा है तो झूठ से ही, किसी को सच लग रहा है तो सच से ही। अपना बस मेंटल पीस ना ख़राब करें, क्योंकि मैं भी फिर वही बोलना चाहता हूँ कि इन वीडियो को सीरियस मत लेना, क्योंकि ये सब फेक है। जैसे दूसरे बोलते हैं ये सब, इतना कुछ बोलने के बाद, करने के बाद ये फेक है, तो मेरी तरफ से भी मेरे वीडियो को सीरियस मत लो, ये भी सब फेक है। और मेंटल पीस अपना बनाए रखिए बस। हमने तो अभी 2, 4, 5, 6 वीडियो बनाए जिनमें सभ्य भाषा का प्रयोग किया, अपनी बातों को रखा। अगर किसी को लग रहा है किसी को मैं खराबी कर रहा हूँ, भाई मेरा भी सोचो, 2-3 साल से कैसे सफ़र कर रहा था। सोशल मीडिया डिफेमिंग, वो भी ख़तरनाक लेवल वाली है, जो कि कभी मेरे सपोर्टर चैनलों ने ऐसा नहीं किया। रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी। और बहुत कुछ यहाँ पे हर तरह से लिटिगेशंस में, फैमिली, ये सब। अकेला बंदा इन चीज़ों को झेल रहा था। अभी तो हम बस इतना ही अपनी बातें रख रहे हैं, वो भी बात का जवाब देते हैं एक सभ्य भाषा में, मर्यादा में रह के। बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को भी सीरियस मत लो, ये भी फेक ही है और कुछ नहीं। क्या कहते हैं, मीडिया में ऐसे हैं कि यहाँ पे जो जिसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है, लेकिन हमने वही चीज़ें यहाँ पे रखी जो मेरे साथ बीता, या जो आपने देखा, और जो चीज़ें मेरे को यहाँ पे अपने लिए बोलनी चाहिए, बस यही बोला। और तो कुछ आज तक बोला नहीं फालतू, ना किसी के ऊपर एलिगेशंस, और उल्टा मेरे ऊपर एलिगेशंस गए, इसने ये बोला जो कि मैंने कभी बोले नहीं। ऐसे ऐसी बातें भी बोली गई, गया भी मैं कि ये वो ऐसे वैसे, पता नहीं क्या क्या सुना अपने लिए। इग्नोर करो, क्योंकि बोलने वाले बोलते हैं कि ये फेक है। फेक कर दिया, फेक तो तब होता है, उसके बाद वो मेरे को प्रैक्टिकली लाइफ में भी मिले, वहाँ पे भी सारी चीज़ें डिसमिस हो गई। और पता है मेरे को यहाँ पे हमें न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलता है कोर्ट में। तो कोर्ट में थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मेरी इमेज को ख़राब किया जा रहा था, तो अपनी बातें रखी। नो डाउट आप लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने। आज तो किसी और बगाने चैनल वाले, ट्रू वाले भी हमें समझाने आए हैं ये, भाई पहले आप लोग ही थे जो बोलते थे कि ये बहुत गंदा है कुछ। आज क्या हो गया आप लोगों को? आंखें डाल के बात कर रहे हैं आपसे, क्या हो गया आपको? हम कुछ बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मैंने तो अभी महीना हुआ अपनी बातें रखी, वो भी सभ्य भाषा में, ना किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया। मैं तो बस उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूँ एक तरीके से, जो मेरे ऊपर इतने मल्टीपल एलिगेशन लगाए। जैसे किसी का सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है, सिंपैथी कार्ड कहते हैं जिनको, ये आता है, तो आज वही इंसान है जो आज अच्छा बन गया एकदम से। कैसे? फैमिली किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती है। सोशल मीडिया पे बातें लेके आना, उनको क्रेडिट करना। आज मेरे को भी बोलेंगे ये तो व्यूज़ के लिए कर रहा है, ये तो व्यूज़ के लिए कर रहा है। वे व्यूज़ के लिए ही हो रहा था यहाँ पे जो फेक एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए जाते, और हम भी व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं अपने ऊपर लगे हुए फेक एलिगेशंस का रिप्लाई देके, ना कि किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहे। और व्यूज़ के लिए इसलिए क्योंकि किसी को
अपनी तिजोरियाँ भरनी है। मैं तिजोरियाँ नहीं भर पाया क्योंकि मैं नेगेटिव में गया, फाइनेंशियल लॉस में, मेरे खर्चे होते हैं, अकेला हूँ घर में और ज़रूरत है भाई, मेरे को आगे भी खर्चे हैं, आगे और बढ़ने वाले खर्चे हैं। तो भाई मेरे पास ये प्रोफेशन है, अगर मैं अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को क्लियर ना करूं तो आप लोगों के सामने मैं गलत हो गया, आप लोगों के सामने वर्बली, उसके बाद लिटिगेशन में भी पड़ा, वहाँ पे भी मैं सही जा रहा हूँ और निकला भी। अभी रिसेंटली 10 मंथ में बहुत मल्टीपल एलिगेशंस लगाए थे सोशल मीडिया पे जैसे तैसे, अब मैं बोलना नहीं चाहता। और उसके बाद उन्हीं चीज़ों को वहाँ कोर्ट में भी लेके गए, छोटे कोर्ट होते हैं वो, तो केस ही कहते हैं उनको भी, और वहाँ पे भी डिसमिस हो क्योंकि प्रूव नहीं हो पाए। वही चीज़ें सोशल मीडिया पे बोली, हम तो फिर भी प्यार से बात कर रहे हैं। अगर ऐसी हरकत कहीं मैंने की होती ना तो भाई इतना बवाल हो जाता ना मेरे को गलत प्रूव करने के लिए कि पूछो मत। हम तो बस अपना जवाब दे रहे हैं एक सॉफ्ट हार्टेड, क्योंकि हर कोई इंसान होता है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ, हम आज भी उन चीज़ों को रखते हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़िंदगी में अब फिर इन्हीं गुनाहों में फंसता जाऊं। मैंने माफ़ किया, मेरे को किसी ने करना है या नहीं करना वो मुझे नहीं पता, बट मैंने माफ़ किया। मेरे लिए जो कोई बातें होती है, मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं हूँ, मैं अपनी इमेज भी रखना चाहता हूँ यहाँ पे साफ, जो कि आप लोगों ने रखी है और दिया है मेरे को सम्मान। बस ये बातें तो बहुत जितना मर्जी बना लो, हम तो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये प्रोफेशन भी उसके लिए होता है। लेकिन हमने अपनी सच्ची बातें रखी है, जो मेरे साथ हुआ अत्याचार, उन बातों को रखा है कि भी ऐसे नहीं ऐसे। आज वो अत्याचार सारे गलत प्रूव हो गए। कभी कभी मैं ऐसे हंसता हूँ ना तो बहुत से लोग ये भी बोला मेरी बॉडी शेमिंग होती है, इसका दांत ये वो। ये एक बात बता दूँ, मेरे दांत पूरे हैं, ये दिखा आपका, ये रखो, ये दांत है ना जो छोटा है, ये मेरा ना कह लो एक दांत, पता नहीं इसके नीचे रूट ही नहीं है, ये टूटा ही ना, मैंने तोड़वाया, डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था तो कह रहे कोई बात नहीं, ये 2-3 दांत है, निकलेंगे फिर दूसरे लगाने। मैंने क्यों, जो नेचुरल चीज़ें रहने दो, जैसा मेरे को भगवान ने बनाया मेरे को रहने दो, मैं क्यों चेंज करवाऊँ। किसी को मैं अच्छा लगूंगा, किसी को बुरा लगूंगा, जिनको मैं अच्छा लगता हूँ वो अच्छा लगूंगा, जिनको मैं बुरा लगता हूँ मैं बुरा लगूंगा, मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की काया तो ऐसी पलट गई, जिनको मैं बुरा लगता था आज मैं अच्छा लगने लग पड़ा। लेकिन कहाँ पे, सोशल मीडिया पे, और सब कहते हैं यहाँ पे फेक होता है, तो वो फेक है। बाकी यहाँ पे मीठे बन के जितना मर्जी गुनगान करो, हम भी वैसे ही एक्टर बन गए क्योंकि हमें भी व्यूज़ चाहिए, हमें भी बहुत खर्चे हैं इन चीज़ों से बढ़ने के लिए। 3 साल से बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ना है, आगे और खर्चे आ रहे हैं ये सब। और हम मनी माइंडेड बोलते हैं, मनी माइंडेड है बस उतना था जितने से अपने गुजारे कर सको, अपने लिटिगेशंस। किसी को झूठे ब्लेम लगा के बदनाम करके पैसे कमाना मेरा मतलब नहीं है और ना मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन अपने ऊपर लगे हुए चीज़ों को क्लियर करना तो मेरा फ़र्ज भी बनता है ना। एक सही टाइम आने पे, मैंने बोला था कि सही टाइम आएगा मैं बातें रखूँगा। पहले भी 9-10 महीने तक मैंने सब कुछ सहा हर तरफ से, फिर मैंने अपनी बातें रखी। नहीं तो मेरी इमेज को तो बिल्कुल ही ख़त्म किया जा रहा है कि इसको यूट्यूब से ही ख़त्म कर देना। लेकिन क्या है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन जो सामने देखने वाले लोग हैं ना वो सब समझते हैं, चाहे वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारा साथ नहीं देंगे, लेकिन अंकुश ने ऐसे लोग कमाए हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, यहाँ पे भी और समाज में भी, पर्सनली भी। मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है, ना किसी के लिए वो, लेकिन मेरे ऊपर इतना कुछ अत्याचार हो रहा था तब क्या था, अपने ऊपर हुआ अत्याचार सब कुछ सबको दिखता है कि मेरे ऊपर अत्याचार, दूसरे के ऊपर किए गए अत्याचार किसी को दिखाई नहीं देते, और जो अपने ऊपर भी हुए अत्याचार वो भी किसी तरह के कोई अत्याचार ही नहीं है, छोटी मोटी बात। उस अगर आपको लगा भी कि ये चीज़ें गलत की, मेरे से बात करो, पूछो से उस बंदे के दिल में क्या है, वो तुम्हारे लिए पागल है, वो तुम्हें एक तरह से सिक्योरिटी देना चाहता है, उसके पीछे रीज़न पूछो, उसके दिल में क्या है। नफरत थोड़ी ना थी, ना है ना रहेगी, दिल से चाहा था, लेकिन मेरे ना कदर नहीं हुई,
मेरे को हर तरफ से ना इंसल्ट ही किया गया। और एक बात बता दूं, कहते हैं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो औरत अपने हस्बैंड की या हस्बैंड की फैमिली की इज्जत नहीं करती, उसको बदनाम करने की कोशिश करती है, कोशिश कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर मेरे में कुछ गलतियाँ होती तो शायद मैं गलत हूँ, मानता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली से इंसल्ट करवाना, तो ऐसी औरत की ना समाज में इज्जत होती है, ना अपने ही घर में इज्जत होती है। अगर मेरे से अब कुछ गलतियां हुई है, यहाँ पे कुछ वो क्या मौका दिया, अगर मौके ना देते तो गलतियां नहीं होती। अगर हम इमोशनल तरीके से देखें तो वो गलतियां हैं। अगर हमें एक क्या कहते हैं, ये जो अगर हमारे लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो गलतियां नहीं है। वो बात एक अलग होती है कि आप कैसे इन चीज़ों में जा रहे हो, तो किसी की क्या इंटेंशन होती है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और एक चीज़ और थी, मैंने बोली थी, रिस्पेक्ट चाहता है इंसान, हर कोई चाहता है, मैं हर कोई सी के लिए, तो मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आज तक चुप था, आज भी चुप हूँ। कभी किसी के ऊपर एलिगेशन से लगाए, वही बातें रखी हैं जो जितनी जायज़ है सभ्य तरीके से। मैंने तो अपने लिए बहुत कुछ सुना है। आप लोग ही थे ना देखते हुए, जिनको मज़ा आता था, जो प्रवोक करते थे, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया, आप अपने घरों में भी ऐसे ही करते होंगे। तो सोशल मीडिया पे जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं, उनको देख के आप मोटिवेट होते होंगे। आज आप ही सलाह देने आ रहे मेरे को, नहीं अंकुश ऐसे करो वैसे करो, क्यों, क्या हुआ? अब मेरे जो हरासमेंट है 3 सालों से, क्या वो मेरे को वापस दे सकते हो? फ्यूचर डिसीजन क्या है मेरे को भी नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता। कि कल का नहीं पता होता यार, अभी 1 घंटे बाद मैं मर जाऊँ, मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं पता होता इंसान का, ऐसे चेंज आते हैं, बस यही है। लेकिन मेरे लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से, फैमिली की तरफ से, इधर उधर से, आज भी वही चीज़ें कायम है। तो चैनलों ने अगर किसी को कुछ बोला है तो वही बात रखी जो सोशल मीडिया पे है, वीडियोस पे है, अदरवाइज कोई ऐसी बातें नहीं है या खुद की हुई है। भूल जाते हैं कुछ लोग, जस्टिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन किन को चुप करवा दोगे? बात उतनी रखो जितनी जायज़ हो, जितना झूठ बोलोगे आप ही खुद गड्ढे में फंसता जाता है इंसान, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात एक और थी, मैं भी एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना चाहूँगा जो इंडिपेंडेंट का नारा लगाते हैं लोग, और जो सब्सक्राइबर्स इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर से कि हाँ भाई ऐसे रहा जाता है, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि अगर आप भी अपनी ससुराल फैमिली के साथ ऐसी हरकतें करते हो हस्बैंड के साथ, तो इसका डिसीजन क्या होता है रिजल्ट में, लास्ट में, ताकि आगे से आप लोग भी जो इन्फ्लुएंस होकर ऐसी गलतियाँ ना करो, पीसफुली तरीक़ों से रहो। मैं अपनी बहनों से, अपने घर में, अपने ससुराल में इज्जत करो और करवाओ, इज्जत करो और करवाओ। अगर एक चीज़ सोच कर मेरी इज्जत हो कि मैं नहीं करूँगी, इंसल्ट करूँगी, तो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं, सारे नहीं होते। आज ज़िंदगी के ऐसे डिसीजन लेने पे मैं आगे बढ़ गया कि अपने पास, मेरे को भी पता है आगे बहुत मोटे खर्चे भी हैं, लेकिन हौसला रखा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अच्छा मैसेज भी देना है, बाकी भगवान के हाथ में है, क्या करना है, क्या नहीं। बस अपने दुश्मनों से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर अंकुश से, ऐसा बंदा है अंकुश, गलती हुई है, आपको हर्ट किया है, खुद सोचना कि आपने किस लेवल का हर्ट किया है अंकुश को। आज तभी तो गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। बट क्या है कि अब कि रस्सी जब टूट जाती है ना, तो गांठ मार के चले आगे, तो वो जोर नहीं रहता। तो इससे अच्छा है कि रस्सी अलग अलग हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी कमल तो खिलता रहेगा दोनों तरफ से, क्योंकि कमल उगता कीचड़ में है, और कीचड़ कीचड़ ही रहेगा, कमल कमल ही रहेगा। कीचड़ में रौनक कमल ही लगाएगा।
अंकुश की छोटी छोटी गहरी बातें सुनने वाले समझेंगे, हर कोई नहीं। एक कमेंट है कि भाई साहब आप ना किसी की बेइज्जती की है। भाई आपकी आंखें बंद थी या कान बंद थी? 3 सालों से क्या देख रही थी? और मैंने तो की नहीं, ना मैंने किसी का नाम लिया, ना किसी की बात कर रहा हूँ, और ना ही मेरा किसी ने नाम लिया भी है, मेरे पास सब कुछ। तब कहाँ थे आप? मैं तो एक मैसेज दे रहा हूँ, लगेगा अंकुश चला के था नहीं, वक्त ने बनाया, समझाया, सिखाया कि दुनिया ऐसी है। दिल से काम लेना छोड़, दिमाग से काम लेना स्टार्ट कर। अगर कोई तेरे साथ दिल के साथ रहता तो तुम भी दिल के साथ रहे। ये तो होशियारपन, दिमाग में धक्के खाए, ठोकरे खाई, बूट पड़वाए, लाते तोड़वाई, इंसल्ट करवाई, कोटों के चक्कर लगाए, फिर कहीं जाके शाप हुआ। ना गुस्सा है ना नफरत है, शब्दों को मर्यादा में रख के आपके लहजे से आप लोगों को रिप्लाई प्यार से। हक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और कोई गलत एलिगेशन लगता है उसका हम कुछ रिप्लाई देगा, बट किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाएगा। अब सबको आएगा ये है वो तुम्हारी वो है ये, तो तब कहाँ थे जब ठहाके लगा के हंस रहे थे आप लोग? इडियट। कौन बोला, किसको बोला, और पता नहीं क्या क्या बोला। अब सब कुछ याद है, ये थोड़ी ना बोला। अब बोला जाएगा ये तो फेक है, खुद ही बोलते ना फेक है, तो वो भी फेक था। बट हमारे तो दिल दिमाग में जो भी है ना बातें, अब जब बैठ के बात करें तब इन बातों के ऊपर बात ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बात कैसे रखेंगे? हमारे दिल में भी वो चीज़ें रहेंगी, और लोगों के सामने तो हमारी इमेज वैसे बनाने की कोशिश की गई लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। आज आप लोगों के सामने ना अंकुश क्लिस्टर क्लियर था, तो आप लोग साथ में हैं। ऐसा नहीं हो चेंज। मेरे डिसीजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लाइफ में, आप लोग तब भी मेरा साथ दोगे क्योंकि आप सिचुएशन को समझते हो। कुछ लोगों को तो जज्बात ही चेंज हो गए, बट वो होता है एक सिंपथी कार्ड सोशल मीडिया पे और कोर्ट में भी। लेकिन उससे पहले जो तीर तलवारें मेरे ऊपर चलाई ना, हमें सब याद, और हमें स्ट्रोंग बनाने में जी सबसे बड़ा योगदान है आपका। और कुछ मेरे अगेंस्ट जो रिएक्शन है उनका सबसे बड़ा रोल है। आज इस नौबत पे आने पे हम अपने सपोर्टर हैं, उन्होंने कभी नहीं ये चीज़ भूली, बातें रखी, जो चीज़ें बोली उनका रिप्लाई दिया। अगर कहते हैं ना सच नहीं बंदा सुन सकता, सच वाक्य नहीं सुन सकता जो मंडी बंदा होता है, लेकिन हमने तो झूठ भी सुना अपने लिए। चलिए गाइस, फिलहाल ये थी हमारी प्यारी प्यारी और गहरी और मोटी ज्ञान की बातें अंकुश अग्निहोत्री बाबा जी की। और बस फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो हम लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं ये सीरियल बना दिया, ये ऐसे वैसे। भाई जिनको जो लगता है लगो, आप मत देखो जिनका मेंटल पीस ख़राब हो रहा है। बट जो हमारी स्टोरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए है, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी इमेज क्लियर करने का हक होता है, और वो वही बंदा कर पाता है जो अपने स्टैंड पे खड़ा होता है, या जिसने चीज़ें दिखाई हुई है। मैंने बनावटी बातें बना के यहाँ पे नहीं दिखाई। जब प्रॉपर फिगर एंड फैक्ट्स आते हैं तभी बंदा यहाँ पे बोलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपके पास फिगर एंड फैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन अंकुश रिस्पेक्ट करता है तो वो चीज़ें नहीं लाई जा सकती, ना लाएगा कभी। और बस ये था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 एंड टेक केयर। और गाइस टेक केयर किया। फिर उसके बाद एक बात और ज़्यादा की, गाड़ी में बैठे यहाँ सारा दिन यहीं पे निकाल दिया, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। मैंने चार्ज वगैरह किया, और मौसम में भी काफ़ी सुधार आ रखा है, ना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना ज़्यादा ठंड लग रही है। और गाइस मौसम को मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी में बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ दी, दिल के टुकड़े, लेकिन रहेंगे, याद रहेंगे, मेमोरीज रहेंगी। बट कुछ चीज़ें ना
जो आपको डाइजेस्ट ना हो वो खानी नहीं चाहिए, ना खाते हैं, वो भी छोड़ दी। पसंद थी लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मुझे पोहा पसंद था, बट पोहा 2 ढाई 3 साल से मैं नहीं खाता, मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता अब, ना होगा ना खाऊंगा। चिल्ला, गर्मी आ गई, गर्मी में वो तो मैं खाना पसंद ही नहीं करता, शादियों में खा लेता हूँ कभी कभी, बट अब नहीं चिल्ला, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। होटलों में जाता हूँ, मिलता है वहाँ पे पोहा, छोड़ देता हूँ, देखता नहीं उसकी तरफ। नफरत नहीं है, प्यार भी नहीं है, वहीं पे पड़ा रहता है। तो पोहा चिल्ला खाना छोड़ दिया, हेल्दी फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बस, फाइनली टेक केयर।